स्टार्ट करूं डॉक्टर? हाँ कर दो, स्टार्ट करो। वाचशोणित अध्याय अष्टांग हृदय। अथा तो वातशोणित चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेदयो महर्षय। वातशोणितो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत् अल्प अल्पं पालयन् वायु यथा दोषं यथा बलम्। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब हम यहाँ वाचशोणित अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जिससे कि अत्रेय आदि महर्षि आदियों ने कहा था। सुश्रुत ने वाचशोणित की परिगणना महावात्यादि में की गई है। इसको आप कविराज गणराज से रक्तवाद भी बोलते हैं, ऐसा अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। चलो हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं? रक्त स्त्रावन के निर्देश। वातशोणित के रोगी को सर्वप्रथम स्नेहन कराकर दोष तथा बल का विचार करते हुए चिकित्सक बार बार थोड़ा थोड़ा रक्त का निर्हरण करे। इस समय कहीं वात दोष प्रकोपित न हो जाए, इस बात का विचार अवश्य करे, ऐसे कह रहे हैं। एक मिनट रुको। यानी कि जैसे चरक जी ने भी पहली चिकित्सा रक्तमोक्षणी बताई है, अष्टांग ने भी बोली है। तो इम्पोर्टेंट है क्या बोले वो? स्निग्धस्य, स्नेहन कराकर ही तुमको क्या करना है? रक्तमोक्षण कराना है वात रक्त में। और क्या बोल रहे हैं? अल्प अल्प, यानी कि दोषों का और बल का, दोषों का बल का विचार करके अल्प अल्प, एकदम कम कम परिमाण में आप बारंबार उसका रक्तमोक्षण करिए, ऐसे बोल रहे हैं। चरक के अकॉर्डिंगली ही उन्होंने बोला है कि पेन अगर है, तोद है, रुजा राग तोद दाहेशु, इसके अंदर क्या करना है कुमरे? रक्तमोक्षण। किस चीज से करना है वो ही पूछते हैं पीजी के अंदर भी। जलोका से करना है करके। चिमचिमायन हो गया, कंड हो गया, रुग, ऐसा अगर रहे तो किससे करना है? चिमचिमायन अलाबू, श्रृंग अलाबू। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी पहले चरक के अंदर बता दिया था, इसलिए रिपीट नहीं करता उसको। फिर देशांतर अगर कर रहा होगा तो क्या बोल रहे वो? प्रच्छन्न और शिरावेद। हाँ, प्रच्छन्न शिरावेद आप कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे वही बोला है कि अंगग्लानि तु न स्त्राव्यम वृक्ष वातोत्तरिचेयत गंभीर शत्रुस्तंभ कंप स्नायु शिरा आमयानः ग्लानिम अन्नच्च वातोत्त कुर्याद वायुर अश्रुकशयात। यानी वही बोल रहे कि शरीर कृश हो अर्थात शरीर में रक्त की कमी हो अथवा ढीलापन हो तो वात दोष प्रधान वात रक्त रोग में शरीर के रुक्ष होने पर रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। उक्त स्थितियों में यदि रक्तमोक्षण करा दिया तो क्या होता है? वो वहाँ पर शोध बढ़ जाएगा, स्तब्धता, कंपन, स्नायु तथा शिरा संबंधी वात रोग भी हो जाएंगे। हर्ष का क्षय से अनेक वातज रोग हो जाते हैं। सेम टू सेम चरक के अकॉर्डिंगली ही बताया है, ऐसे कुछ नया कुछ बताया नहीं। आगे भी वही विरेच्य स्नेहित्वा तु स्नेहयुक्त विरेचने, वही बोल रहे हैं कि आपको स्नेहन करा कर क्या करना चाहिए? विरेचन करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि वात प्रदान अगर वात रक्त होगा तो उसके अंदर क्या करना है? पुराण घृत का वर्णन आया हुआ है। पुराण घृत का वही अपन ने जो चरक का पहले कल्प बोला था, श्रावणी शिरकाकुली, श्रावण्याद्य घृत जो है वही सेम टू सेम ही बताया गया है वातज वात रक्त में। उधर अपन ने डीप में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको फिर से नहीं लेते। वही द्राक्षा मधु ये भी कल्प सेम टू सेम ही है, उड़ीची स्वर से श्रुतशित करा हुआ। वह अला शतावरी का भी सेम टू सेम ही है। दारुष्ण मूत्रयुक्त ये भी सेम ही है। एक वात रक्त की चिकित्सा के अंदर एक पित्त प्रधान अगर दोष है तो उसके अंदर वही तिक्त क्षीर का वर्णन किया गया है उन्होंने, वो भी सेम ही बताए हैं। आगे एरंड तेल और दूध को एक साथ पीना है पित्तज अगर वात रक्त अगर है तो। बहुदोष विरेकार्थ जीर्ण शिरोदने, बहुदोष में अगर है तो आपको एरंड तेल भी आप पिला सकते हो। और आगे वही बोल रहे कि न ही बस्ती समम किंचित वात रक्तम चिकित्सितम विशेषात पायु पार्श्व उरु अस्ति जठरा अर्थेषु। सेम टू सेम चरक का ही है, नया कुछ बताए नहीं है। मुस्ताधत्रिक हरिद्रा नाम पिबित पात कपोल बने, वही कब के अंदर फिर उन्होंने हरिद्रा, शायद उधर चरक के अंदर अभया का वर्णन आया हुआ है अगर याद होगा आपको तो। चरक के अंदर मुस्ताधात्री अभया ऐसा आया हुआ है।
और यहाँ पर एक हरिद्रा आया हुआ है। वही ऑब्वियसली वही सिद्धांत है कि तिक्त रसात्मक मुस्ता, हरिद्रा उष्ण है, तिक्त कटु उष्ण है, तो वही कपजवात रक्त के अंदर आपको देना है। क्लॉट्स निकालने के लिए सबसे बढ़िया होते हैं हरिद्रा। वही ये फलादी ये बताया है उन्होंने, कल का बताया हुआ है कि वही पोहे के ऊपर ऐसे आपको लेपन करना है, फिर बाद में खाना है, तो वो त्रिदोषजवात रक्त को हर लेगा। आगे कोकिलाक्षदी को ये अपन ने पढ़ा था, ये प्रैक्टिकल भी आता है, ये पढ़ लो कुमरे 18 नंबर का श्लोक। हेलो, वात रक्त वाला डॉक्टर। हाँ, वात रक्त चिकित्सा में ही अष्टांग के 18 नंबर का श्लोक कोकिलाक्ष। निकाला नहीं क्या तुमने? मैं ही पढ़ लेता। कोकिलाक्षक निर्युहे पित्तस्ताद शाक भोजन कृपाभ्यास इव क्रोध वात रक्त नियंचति। क्या बोल रहे हो वो? कोकिलाक्ष का क्वाद, उसकी शाक भी आप खा सकते हो। कोकिलाक्ष निरीह पीतस शाक भोजनी, इस और उसकी शाक भी खा सकते हो। इससे उस प्रकार लाभ होता है जैसे कृपा करने पर अभ्यास डालने से क्रोध करना रुक जाता है, उसी प्रकार इसका लगातार सेवन करने से वात रक्त रोग भी शांत हो जाता है। ऐसा कोकिलाक्ष के बारे में बताया गया है। कोकिलाक्ष सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अष्टांग ने ये अलग से बताया गया है, बाकी सब कुछ चरक की ही कॉपी बेस्ट है। आगे क्या बोल रहे हैं? पंचमूल्यस्य धात्रा वा रसे लेलित का वसाम खूड सुरूढ़ अप्य अंगे ब्रह्मचारी पिबेन जयेता। लघु पंचमूल के क्वाद बोल रहे हैं। लघु पंचमूल के क्वाद के रस के साथ आंवले के सुरस तथा लेलितक वसा, लेलितक वसा ठीक है, कोई पक्षी है शायद, उसकी वसा निकालने के लिए बधाई है। लेलितक वसा का सेवन करने से, इसके प्रयोग काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से शरीर में सुस्थिर वात रक्त रोग भी नष्ट हो जाता है। ऐसा बढ़िया संकल्प उन्होंने बताया गया है। इस प्रकार वो अभ्यंतर चिकित्सा यहाँ पर उन्होंने समाप्त कर दी, ऐसे वो बोल रहे हैं। अब बाह्य चिकित्सा क्या क्या करनी है वो बता रहे हैं। वात रक्त के अंदर वही, अगर वातज वात रक्त है तो उधर वो ये उसके अंदर अगर दाहव है, ऐसे पित्त के लक्षण है, वात पित्तज अगर संप्राप्ति है, ज्वर दाह अर्ति नुत परम, ऐसा बोल रहे हैं। सर्जरस का लेप, अर्नाल आड़े के तेलपाद सर्जर से श्रुतम प्रभूति खंजितम तोए ज्वर दाह अर्ति नुत परम। बाकी पिंड तेल का भी आगे वर्णन आया है कि जो अपन ऑइंटमेंट के जैसे बताते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अभ्यंग से ही इसका वात रक्त का रुझा को हर लेता है ये। आगे अश्मुल शीर का आया है, सेम टू सेम चरक के अंदर देखा था वही। बाकी तो सब तो सेम टू सेम। गंधक या गंधक होता है बस। लेलितक वसा, एक बार ये देखो पर लेलितक वो ऐसा क्यों बोली पर उसने वसा वसा, लेलितक को आंवला सार गंधक ही मान लिया है, ऐसा दिया है। फिर वो आगे उसके लेलितकी ऐसा क्यों आई है, ऐसा क्यों बोला है? उधर एक तुमने लेलितकी वसा माया है ना? हाँ बॉस। फिर यहाँ पर जो है कि नहीं वक्तव्य जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, लेलितक वसा अगर आपको देखनी है तो अष्टांग हृदय चिकित्सा वहीं पे देखा बॉस। उधर क्या बताइए फिर? लेलितक को आंवला सार गंधक ही मान लिया है। हाँ, आंवला सार गंधक। गंधक का पर है वैदक निघंटु और मदनपाल निघंटु में गंधक का पर है। हाँ, वो तो अरक के अंदर भी है ना, कुष्ठ चिकित्सा के अंदर भी लेलितक का प्रयोग बताया ना उन्होंने। तो वो तो है कि भाई गंधक है, पर गंधक आप वात रक्त में दे पाओगे क्या? ये एक सोचने वाली बात है। गंधक अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण है कि नहीं? हाँ। एक तो वो रक्त दुष्टि करने वाला है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सोच में अपन अड़ जाते हैं ना कि गंधक आपको यूज करना है कि नहीं करना है। तो हाँ चलो, कुष्ठ चिकित्सा में तो तुमको करना ही है कि नहीं? उधर की धातु की दृष्टि अलग है कि नहीं?
हाँ बस। फिर क्या लगता है, गंधक यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वात रक्त में? नहीं, उष्ण होता है ना। हाँ, अगर और एक अगर ऐसा होता ना, गंधक अगर इतना अच्छा होता, जैसे इन्होंने बोला है कि भाई साहब सुस्थिर वात रक्त भी नष्ट हो जाता है गंधक की वजह से, तो मुझे बताओ अभी तक प्रैक्टिकल में कोई ऐसे गंधक वटी देखी तुमने कि गंधक का कल्प देखा है वात रक्त के अंदर, उन्होंने फलश्रुति बताई हो? नहीं देखे पर। नहीं ना। जैसे अपन ने अशास्त्री में पढ़ा तो उसके अंदर भी नहीं आया कि वैसा गंधक कुष्ठग्न है, ये तो पता है अपने को श्रेष्ठ, नहीं क्या? वहां पे एक पाषाण में उत्तर भक्ति पाषाण में ऐसा भी बोला है। उत्तर भक्ति पाषाण वेद लिली तक को? हाँ। क्या पता अब लिली तक है ही क्या, तो लिली तक वसा बताई गई है बस। वसा से फिर क्या क्या मानते हो तुम? वसा अपनी चर्बी की जैसे ही बोलेंगे ना, फैटी तो बोलेंगे उसको। क्या पता, तब भी एक क्वेश्चन मार्क है, नहीं क्या? गंधक यूज करके देखो और बाद में पाषाण वेद यूज करके देखो। पर अगर इतना अगर इफेक्टिव होता कि नहीं गंधक, तो अभी तक किसी के हाथ से छूटता नहीं वो, सही बात नहीं क्या? हाँ। क्योंकि अष्टांग का अगर कोकिलाक्षी इतना फेमस हो सकता है, तो वो गंधक का अगला वाला ही श्लोक कैसे छोड़ देंगे लोग, नहीं क्या? इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो गंधक होगा करके, क्योंकि उष्ण भी है ना, अत्यंत उष्ण है गंधक। हाँ। तब भी अगर आपको करना ही है तो फिर एक बार कफज की इसमें आप कंडीशन में करके देखो। मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर वैसा वो सिद्धांत में बैठता है। आगे फिर चरक की ही सेम टू सेम ही बताई है, ये द्राक्षाद्युकात वगैरह, इसके ऊपर अपन ने बहुत सारे आधा आधा घंटा बात की है, इसलिए इसको मैं फिर से नहीं रिपीट करता। आगे कुछ है ना आया लगता है तो एक बार देखो, पर तुम भी देखो। सोप का भी एक कल का बताया गया है, शतपुष्पा का भी, मूत्रशार सुराय पक्वम घृत अभ्यंजने हितम। गृह धूम का भी वही चरक के अंदर सेम टू सेम आया हुआ है। अद्विष्ट आदि तेल भी चरक का ही सेम आया है। बला तेल भी सेम टू सेम वात रक्त चिकित्सा। और वो मेदावृत्तवात की भी चिकित्सा इधर बताई गई है। बाकी फिर अवृत्तवाद की चिकित्सा कर रहे हैं अष्टांग में, तो ऐसा कुछ नया मिला नहीं इसमें, सिर्फ एक बस कोकिलाक्ष का ही तुम्हें याद करना है, बाकी पूरा सेम टू सेम चरक का ही है। अगर आपको पीजी के लिए भी कोई बोले कि भाई अष्टांग का चिकित्सा स्थान पढ़ना है, तो कुछ भी नहीं पढ़ना, जो स्पेशल बताया है। जैसे यही पूछते हैं कि अष्टांग ने इसके वात रक्त के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा बताया है, तो कौन सा द्रव्य है फिर वो? कोकिलाक्ष। कृपा अभ्यास बोला है इसको। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कृपा अभ्यास किसको बोला है, यानी कि क्रोध जैसे शांत होता है अभ्यास करने से, तो वैसे ही ये भी शांत होता है, ऐसा बोल रहे हैं। शिलाजीत और गूगल उधर भी आया था ना? हाँ हाँ हाँ, आया था आखिर में आया था ना। लास्ट में नहीं बोल रहे थे कि अपन आया नहीं, फिर आ गया था आखिर के श्लोक में। एक बार इनका पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में, सुश्रुत जी का पढ़ लेते हैं। निकालो सुश्रुत संहिता, कौन सा अध्याय हो? कहाँ बताए सुश्रुत जी ने? पहले इधर स्थान में आ जाओ, कुछ नया कहते हैं क्या, देख लेते हैं। इधर स्थान में है क्या उसका कुछ दिया हुआ? दीपिका तुम ही पढ़ लो, करो जा। प्रायश सुकुमाराणाम मिथ्याहार विहारिणाम रोग अध्व प्रमदार मध्य व्यायाम मध्य व्यायाम अतिपीडनात् ऋतु 7वें विपर्याय स्नेहादीनां च विभ्रमात् अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्त प्रकुप्यति।
वही दिया है। सेम टू सेम ही दिया है, नया कुछ नहीं दिया ना। नहीं। मध्य बाय मैथुन छाती पीड़ना। चलो आगे बढ़ लो, श्लोक ही बढ़ लो। अति अश्व उष्ट्र गच्छतो अन्यच्च वायु कोपम यातः कारणे सेविते स्वै तीक्ष्ण उष्ण अम्ल क्षार शाकादि भोज्ये संतापाद्ये भूयसा सेवितेच्च क्षिप्रम रक्तम दुष्टिमायाति तच्च वायोर्मार्गे सौरुन्नद्याशु आशुयात क्रुद्धो अत्यर्थ मार्गरोधा स वायु अति उद्रुक्त दुष्येत रक्तम आशु तत्संपृक्त वायुना दूषितेन तत्प्राबल्याद उच्यते वातरक्तम् तद्वत् पित्तम दूषितेन असृजाक्तम श्लेष्म दूषितो दूषितेन असृजा आरक्त। कुछ बताए फिर नहीं, कुछ नहीं, वही एक में एक का ही अवरोध करते हैं, है क्या नहीं। फिर अगर उसके अंदर वात की प्रबलता है तो वातजवात रक्त हो जाएगा। पित्त ने अगर उसको रक्त को दूषित कर दिया तो वो पित्तजवात रक्त हो जाएगा। कफ ने अगर वो वात रक्त के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, कफजवात रक्त हो जाएगा। चलो आगे पढ़ लो। स्पर्शोद्विग्न तोद भेद प्रशोष स्वाप एतो वात रक्तेन पादो, ये वातज वात रक्त के लक्षण है। स्पर्शद विघ्नो, यानी कि मतलब क्या बोल रहा है, स्पर्श असह पादान्विति संबंध, यानी कुछ तो भी इंफ्लेमेटरी से कुछ प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या बोल रहा है पेशेंट, भाई मेरे पैर को हाथ भी मत लगा। ये इतनी बड़ी इंफ्लेमेटरी फेज के अंदर जा रहा होगा या शूल वगैरह ऐसा होगा तो वो भेद प्रशोष भी बोला है उन्होंने, यानी में भी प्रशोष मतलब शुष्कता, स्वाप मतलब स्पर्श अज्ञान, ऐसे स्पर्श अज्ञान शुष्कता आ जाएगी, मसल बेस्टिंग हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, वात रखते हैं ना पाद। चलो आगे बढ़ो। पित्त का पित्ताश्रुभ्याम उग्रदाहो भवेता अत्यर्थ उष्ण रक्त शोपो मृदुचा, बस वही बोल रहा है कि अत्यंत उग्रदाह होगा, ठीक है नहीं, भवत्यत्यर्थ उष्ण रक्त शोप मृदु। चलो कंडो मंतो श्वेत शीतो स शोपो पीन स्तब्धो श्लेष्म दुष्टे तो रखते। तो ये बोल रहा है कि कब की आएगी, खुजली आएगी उसमें, कंडो श्वेत शीत शोक भी आएगा उसमें, पीन स्तब्ध रहेगा थोड़ा सा कपच के, वही बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि दंदज को नहीं छोड़ना है और त्रिदोषज को भी नहीं छोड़ना है। सर्वे दृष्टि शून्य चापी दोषा स्वम स्वम रूपम पादेव दर्शयन्ति। पढ़ लो आगे का पढ़ लो। प्रागरूप होगा, पूर्व रूप दिया है, प्रागरूपे शिथिलो स्विन्नो शिथिलो स्विपर्यो वैवर्ण्य तोद सुप्तत्वम गुरुत्व ओष समान्वितो। वही बता रहा है कि पूरा शरीर उसको कमजोरी जैसे लगेगा, शिथिल हो जाएगा, संध्या शिथिल हो जाएगी, स्विन्न ज़्यादा स्वेद आएगा, ऐसा भी पेशेंट बोलता है। चरक जी ने शायद स्वेद और अस्वेद दोनों बताए हैं उन्होंने, एक तो स्वेद ज़्यादा आएगा नहीं तो नहीं आएगा, इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई स्विन्न पूर्व रूप में बता रहे हैं कि भाई साहब स्वेद आएगा ही आएगा उसको। और वो क्या बोल रहे हैं, शीतल विपरीय ऐसा बोल रहे हैं, है ना, इसके विपरीत भी आ सकते हैं ऐसा बोला है ना शायद उन्होंने, कठिन अस्विन्न ऐसा भी लक्षण आ सकता है ऐसा बोल रहे हो। एक बार शीतल रहेगा, एक बार कठिन रहेगा, एक बार स्विन्न रहेगा, एक बार अस्विन्न, यानी कि सुश्रुत जी ने भी वही बोला है, एक बार शीतल रहेगा, एक बार उष्ण रहेगा, ऐसा विपर्य के भी सिम्टम आते हैं ऐसे बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वह ऐवर्णता तोद सुप्तत्वम गुरुत्वम औष समन्विता, वही बोल रहे हैं। पादयो मूलमार्थाय कदाचित तयोरपि, हस्तयोरपि, कभी पाद में होगा कभी हाथ में होगा, आंखों क्रुद्धम तद्देहम अनुसर्पति। चलो आगे चलो। अजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्न प्रस्तुतं च यत् उपद्रवेच्च यज्जुष्ट प्राणमाशयादिभिः शोणितं तद् असाध्य स्याद्याप्यं संवत्सरम, ये इम्पोर्टेंट है, 1 साल के बाद, वही बोला है ना, यही बोला है। 1 साल के बाद में अगर वात रक्त का पेशेंट आ जाता है तो क्या बोलना उसको, याप्य। याप्य है ऐसा बोल रहा है वो। और क्या बोल रहा है वो, प्राण मास क्षय अगर हो गया तो क्या बोलना है उसको, उपद्रवयुक्त है तो
असाध्य। हाँ, और उन्होंने उपद्रव की और एक बताया है अजानुस्फुटितम, आजानुस्फुटितम, जानु पर्यंतम उच्चटितम, ऐसे बोल रहे हैं, प्रभिन्न विदरणम, यानी कि जानु के वहां तक अगर वो पूरा पूरा पैर फूट जाता है, स्त्राव बहने लग जाता है पैर से, तो क्या हो जाएगा वो प्रोग्नोसिस, हाँ प्रोग्नोसिस बैड हो जाएगा उसका। चलो आगे। इधर तो धन्य आक्षेप पे बस हो गया, हो गया ना इसका। हाँ। हाँ तो चलो बस छोटा से बताया। आ जाओ इधर, इसके चिकित्सा स्थान में भी आ जाओ, जितना हो सके आज कर लेते। वातरक्त के ऊपर एक बार आपने एक संहिता के ऊपर कर ली ना, यानी कैसा महारत हासिल कर ले, तो बाकी दोनों संहिता एकदम इजीली हो जाते हैं, पीजी के लिए भी और इसके लिए भी एकदम। बस सूत्र स्थान ही तीन ही संहिताओं के अंदर थोड़ा सा अलग अलग ज़्यादा दिया हुआ है, बाकी तो चिकित्सा मैक्सिमम सेम ही है। चलो पढ़ो, पर इसकी चिकित्सा अलग से बताई है उन्होंने, महावातवेदी चिकित्सा 5वां नंबर का अध्याय। बस ये रक्तावृत वात में काकुला दे दिया है यहाँ पे। हाँ क्या रक्तावृत वात, ये वात वाली 4th में दिया है। हाँ चलो पढ़ो, ये पढ़ लो, वात रक्त की अपनी चिकित्सा। कौन पढ़ रहे हैं? पढ़ो। अथा तो महावात व्याधि चिकित्सितं व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान् धन्वन्तरी द्विविधं वातशोणितम् उत्तानम् अवगाढं च इति एकं भाषन्ते, तत्तु न सम्यक् तद्धि कुष्ठवत् उत्तानं भूत्वा कालान्तरेण अवगाढी भवति, तस्मात् न द्विविधम्। वही बोल रहे हैं कि वात शोणित भाई साहब उत्तान और गंभीर सेम टू सेम चरक के जैसे बोले हैं। जैसे कुष्ठ, अगर आप कुष्ठ की चिकित्सा नहीं करोगे तो वह धीरे धीरे गंभीर धातुओं के अंदर जाता जाएगा और क्रोनिसिटी हो जाएगी। वैसे ही वात रक्त की अगर आप स्टार्टिंग में चिकित्सा नहीं करते हो, अच्छी तरह से नहीं करते हो, तो कालांतर में क्या हो जाएगा, अवगाढ़ हो जाएगा। इन्होंने बोला है कुष्ठ के समान ही ऐसे संप्राप्ति होते होते जाते हुए दिखती है करके। आगे बढ़ लो, उसके कमरे पढ़ लो। तत्र बलवद् विग्रह आदिभिः प्रकुपितस्य वायुर्गुरु उष्ण अध्यशनशीलस्य प्रदुष्टशोणितं मार्गम् आवृत्य वातेन सह एकीभूतं युगपत् वातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयत इति वातरक्तम्। तत्तु पूर्वं हस्तपादयोरवस्थानं कृत्वा पश्चात् देहः व्याप्नोति। तस्य पूर्वरूपाणि तोददाह कंडु क्षोभ स्तंभ त्वकपारुष्य तीरा स्नायु दमनी स्पंदनं शक्ति दौर्बल्यानि चाव अरुण मंडल उत्पत्तिश्च अकस्मात् पाणिपाद तल अंगुली गुल्फ मणिबंध प्रभृतिषु तत्र अप्रतिकारिणो अपचारिणिश्च रोगो व्यक्ततर तस्य लक्षणमुक्तं तत्र अप्रतिकारिणो वैकल्यम भवति। क्या बता रहे हैं? इस रोग में जिस व्यक्ति को गुरु भोजन, उष्ण भोजन तथा अध्यशन अर्थात भोजन करने के पश्चात उसके पचने के पहले पुनः भोजन कर लेने के आदत हो, उसका रक्त क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो हर एक पेशेंट को ये पूछना चाहिए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद तुम चाय पी लेते हो क्या, कुछ नाश्ता हल्का फुल्का फिर से कर लेते हो क्या। यानी कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद भी वो अन्न का बराबर से पचन नहीं होता। वात का काल आने तक, जब तक आपको शौच प्रक्रिया नहीं होती, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। और द्विकाल या एक काल ही भोजन करना चाहिए, ऐसा भी कहा है। अगर ऐसा अध्यशन करता है पेशेंट, गुरु उष्ण भोजन करता है, तो क्या हो जाएगा, उसका रक्त दूषित हो जाएगा। अथवा जो व्यक्ति अपने से बलवान व्यक्ति से विग्रह कुश्ती करता है, अपने बल से ज़्यादा काम करता है, अथवा अन्य वायु प्रकोप करने से प्रकोपित वायु के मार्ग को रोक कर तथा वायु के साथ मिलकर एक समय वात और रक्तजन्य वेदनाओं को उत्पन्न करता है, इसे ही वात रक्त कहते हैं। यह वात रक्त आरंभ में हाथ और पैर में अपना
स्थान बनाता है, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि पूरे शरीर में फैल जाता है। इस वातरक्त के पूर्वरूप में बता रहे हैं कि क्या क्या आएगा, तोद आएगा, दाह, कंडू, शोभ, स्तंभ, त्वचा में पारुष्यता, कठोरता आएगी, शिरा, स्नायु, धमनी में स्पंदन भी होगा। इसलिए आपको शिरा, स्नायु और धमनी के एग्जामिनेशन भी करना इम्पोर्टेंट है। पेशेंट आ गया तुम्हारे पास वात रक्त का, तो उसके संधियों का, पैर का, स्किन का, सबका आपको ये करना है। और उसको प्रश्न परीक्षा भी करनी है कि शोध यानी कि प्रश्न परीक्षा से क्या क्या आएगा, तोद, दाह, कंडू है क्या नहीं। फिर आपको दर्शन परीक्षा से शोभ है क्या नहीं है, त्वचा कैसी दिख रही है वो दिखेगा। फिर आप स्पर्शन करके उसकी ये देखो स्पर्श कैसा हो रहा है, धमनी का स्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखो। और पूछ लो पेशेंट को कि उसके जंघाओं में दुर्बलता है कि नहीं है। ये सभी आर्ट्रियल और विनस डिसीज के ऊपर ही दिखते हैं अपने को मैक्सिमम पेशेंट इसके। नहीं तो बाकी तो तुम ऐसे कुछ कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि आज तक तो ऐसा जानू संधि के अंदर बस एक गाउट के अदर सिम्टम भी देखे तो बहुत कम प्रमाण में से गाउट के पेशेंट मिल जाते हैं कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है ऐसे। इसलिए इसको अपन आर्टरियल डिसीजेस से ही मेनली ये करना चाहिए, क्योंकि सभी आर्टरियल डिसीजेस के ही इसके लक्षण दिखते हैं अपने को। और धमनी का भी उन्होंने बताया है। आगे बोल रहे हैं कि तथा हाथ और पैर के तल प्रदेश में अंगुली, गुल्फ एवं मणिबंध आदि में काले एवं लाल वर्ण के गोले चकते मंडल का अकस्मात उत्पन्न हो जाना ऐसे भी होता है। इस प्रकार पूर्वरूप उत्पन्न होने पर जो व्यक्ति अपनी चिकित्सा नहीं कराते वो व्यक्ति अथवा जो व्यक्ति मिथ्या आहार विहार करते रहते हैं उनका रोग अधिक बढ़ जाता है। उसी स्थिति के लक्षण पूर्व में कहे जा चुके हैं। रोग के उत्पन्न हो जाने पर भी प्रतिकार न करने वाले व्यक्ति को विकलांगता आ जाती है, ऐसे वो बोल रहे हैं। यहाँ पर मणिबंध का अर्थ है हाथ का, मूल बात वही बोला है कि ब्रिज जॉइंट करके, बाकी तो कुछ ऐसे बोला नहीं है टीका के अंदर भी। चलो आगे बढ़ लो। प्राय सुकुमाराणां मिथ्या आहार विहारिणां स्थूलानां सुखिनां सपि वातरक्तं प्रकुप्यति। वही बोल रहे कि प्राय सुकुमार व्यक्ति को जो मिथ्या आहार विहार करने वाला है, स्थूल है, सुखी है, उसके अंदर ही मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है, ये आपको मिल जाता है। क्यों होता है वो टीकाकार बोल रहे हैं, विशेष रूप से असुकुमारानाम एवं अस्थूल दुखी नाम अर्थात दुखी है, इन व्यक्तियों का प्राय अधिक व्यायाम करने से दुर्बलता आदि होते हैं। जो व्यक्ति सामान्य व्यायाम करता रहता है एवं इस पर मिथ्या आहार विहार करने पर भी दोष नहीं होता या अल्पदोष होता है, जो कि विकारकारी होता है। यानी कि जो स्थूल है पेशेंट, सुखी है, अगर वो मिथ्या आहार विहार कर जाता है उसके अंदर वातरक्त प्रकोपित हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा व्यायाम वगैरह करता है तो वो अजीर्ण को भी पचन कर लेता है, ऐसा टीकाकारों का ही कहना और सुश्रुत जी का भी कहना है करके। चलो आगे बढ़ लो। तत्र प्राणमासक्षय, पिपासा, ज्वर, मूर्छा, श्वासकाश, स्तंभ, अरोचक, अविपाक, अविस्तरण, संकोचन, उपद्रुतम, बलवंतम, आत्मवंतम, उपकरणवंतम च उपक्रमित। क्या बोल रहे हैं, इस रोग में ग्रसित व्यक्तियों के प्राणशय, मांसशय, तृष्णा, ज्वर, मूर्छा, श्वास, काश, स्तंभ, अरोचक, अविपाक, विसरण, संकोचन आदि उपद्रव से रहित एवं उनके बलवान जितेंद्रिय उपकरणवंत होने की स्थिति में ही चिकित्सा करें। यानी कि तुम्हारे पास जो वात रक्त का पेशेंट आता है वो 1 साल के अंदर अंदर आना चाहिए। उसका प्राणशय, मांस का क्षय यानी कि मसल वेस्टिंग हो गई है, गैंग्रेनिस चेंजेस आ गए हैं, पूरा शोथ आ गया है, उसको ज्वर कंटिन्यूस रह रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, मूर्छा आ रही है, श्वास भी लग रहा है, उसको थोड़ा सा भी चलने से श्वास का स्तंभ, भूख नहीं लग रही, जो भी खा रहा है वो पच नहीं रहा, संकोचन है, विसर्पण हो रहा है, जिसका डिसीज धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे अगर उपद्रव हो गए तो क्या बोल रहे हैं सुश्रुत जी, उसका चिकित्सा मत करो करके। चलो आगे बढ़ लो। तत्र आदाव एव बहुवात वृक्ष आम्लान अंगाद्रुते मार्ग
मार्गवर्णात् दुष्टशोणितम् अश्रुगम् अल्प अल्पम् अवसिञ्चद वातकोपभयात् ततोपमन् आदिभिः उपक्रमे उपपाद्य प्रतिसंसृष्टभक्तं वातप्रबले पुराणघृतं पाययेत् अजाक्षीरं वा अर्धतैलं मधुकाक्षयुक्तं शृगाल विना सिद्धं वा शर्करां मधुमधुरं शुण्ठी शृङ्गाटक कषे रुकसिद्धं वा श्यामा रासना शुष्वी शृङ्गाल विना पीलु शतावरी स्वदंष्टा द्विपञ्चमूलसिद्धिं वा द्विपञ्चमूलिकवाता अष्टगुणसिद्धेन पयसा मधुमेश शृङ्गी स्वदंष्ट्रा सरल भद्रदारु वचा सुरभिकल्क प्रतिवापतैलं पासयित्वा पानादियुपयुञ्जित शतावरी मयूरक किनिज अजमोदा मगुक क्षीर विदारी बला अतिबला तृणपञ्चमूली क्वातसिद्धं वा काकोल्यादि प्रतिवापं बलातैलं शतपाकं वेत्ति वातहरमूलसिद्धेन च पयसा परिशिंचनम् आम्लेर्वा कुर्वितं यवमधुक एरण्ड तिल वर्षा भूभिर्वा प्रदेहकार्यः तत्र स्थितेषु यवगोधूम तिल मुद्गमाशेषु प्रत्येकश काकोली क्षीरकाकोली जीवक ऋषभक बला अतिबला बीस मृणाल शृंगाल विनामेश शृंगी प्रियाल शर्करा कशेरुक सुरभि वचा कल्कम मिश्रे शु उपनाहार्थम तर्पितेल वसा मज्जा दुग्ध सिद्धा पंचपायसा व्याख्यातः स्नेहिक फलसार उत्कारिका वा चुनितेषु यव गोधूम तिल मुग्धमाशेषु मत्स्य पिशित वेश्वारो वा बिल्व पेशिका तगर देवदारू तरल रासना हरेनुकुष्ट शतपुष्पा एला सुरादधि मस्तु युक्तम उपनाह मातुलुंग आम्ल सेंदेव घृतमिश्रम मधु शिग्रु मूल माले पस्तिल कल्को वेति वात प्रबले। क्या बोल रहे वो? इस वात रक्त में सर्वप्रथम वायु की अधिकता यानी कि जिसके अंदर रुक्षता शुष्कता म्लानता रहित अंगों में वायु के कारण मार्ग के अवरोध होने से दूषित रक्त को अल्प मात्रा में कई बार निकाले जिससे कि वायु का प्रकोप न हो पाए। उसके बाद में वमन विरेचन आदि क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करें तथा रोगी को पेया विलेपी आदि अन्न क्रम से भोजन देकर एवं वात की अधिकता होने पर पुराण घृत का पान करना चाहिए, वही चरक के जैसे अष्टांग के जैसे बताए हैं। या आपको सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि बकरी का दूध लेके उसमें आधा तेल डालिए और मधुयष्टि तेल आप बना सकते हो, उसके अंदर एक कर्षा मिलाकर पिलाएं। और एक बता रहे हैं पृष्ठपर्णी से भी सिद्ध किए हुए दूध में शर्करा एवं मधु मिलाकर मीठा करके पीने को दे, यानी कि स्पेशल पृष्ठपर्णी भी आपको वात रक्त के लिए देनी है, ऐसा बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं सुंठ शृंगाटक कशेरुक से सिद्ध किया हुआ दुग्ध भी रोगी को दे। कफज और पित्त जैसी अगर वात रक्त रहा तो उसके अंदर आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हो, क्योंकि सिंघाड़ा कशेरुक बूढ़ दोनों शीतल है, सुंठ उष्ण है पर वो पित्त शामक भी है और कफ शामक भी है उष्ण होने के कारण, तो आप दे सकते हो। या बोल रहे हैं थोड़ा सा अनुलोमन करने के हिसाब से अगर आपको दोषों को बाहर भी निकालना है तो बोल रहे निशोत्तर जहाँ पर शोथ होता है उसको मेनली शोथ को कम करने वाला निशोत्तर, इसलिए उसको निशोत्तर ऐसा नाम दिया हुआ है। शोथ की कंडीशन में आपको देना चाहिए वात रक्त के इसमें। बाद में बोल रहे हैं रासना, फिर बाद में जीरा भी डाला है, कृष्णवर्णी पीलू शतावरी गोक्षूर दशमूल से सिद्ध हुआ हुआ दूध देवे ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि वात पित्त कंडीशन में आप इसे उष्ण और शीत द्रव्य दे सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे मूत्रल द्रव्य भी दिए हुए उन्होंने। आगे बोल रहे हैं कि दशमूल के क्वाथ में 8 गुना दूध डालकर भी सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध किए हुए दूध में यष्टि मधु डाल सकते हैं आप, यानी कि दशमूल दूध के अंदर आपको यष्टि मधु डालनी है जो कि वात रक्त की श्रेष्ठ दवा है। मेषशृंगी गोक्षूर
चीड़, देवदारू, वचा, रसना इनके कलक का प्रक्षेप करके तेल सिद्ध करें। इस तेल को पिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसा दशमूलादि तेल मुलेठी युक्त वाला आपको देना चाहिए। और एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, शतावरी, चिरचिटा, झंझणिया, अजवायन, मधुयष्टि, शीर विदारी, बला, तिबला, पंचद्रोण, तृण पंचमूल इनका क्वाद बनाकर काकुल्यादिगन आ गया फिर से, काकुली, शिर काकुली वो भी बहुत बढ़िया है, वात रक्त के अंदर मधुर मधुरशिद जल महाभूत प्रदान है वो, तो उसका आपको तेल बनाना है, रोगी को पिलाना है। और आगे बोल रहे कि आप शतपाकी तेल, शतपाकी बला तेल भी आप पेशेंट को पिला सकते हो। वाथर मूल अर्थात दशमूल से सिद्ध किया हुआ दूध या अम्ल द्रव, और बोल रहे हैं कि अम्ल द्रव्य वही चरक के अंदर भी ऐसा दिया है कि आप सूरा, सोवीर, तुषोदक का परिषेक करें। कोई कपच अगर कंडीशन हो उसके अंदर आप सूरा, सोवीर, तुषोदक का परिषेक कर सकते हैं। और आपको अगर लेप करना है तो बोल रहे हैं यव, मधुयष्टि, एरंड, तिल और पुनर्नवा आदि का लेप करें। यानी कहने का वही तात्पर्य है कि वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली जो रक्त दुष्टि नहीं करते ऐसे द्रव्य आपको देने हैं। आगे बोल रहे हैं जो हो गया, गेहूँ हो गया, तिल, मूंग, उड़द इन पांचों द्रव्यों के चूर्ण में अलग अलग करके आप काकुली, शिर काकुली, जीवक, ऋषभक, बला, तिबला ऐसे जीवनीय गण के द्रव्य आप डाल सकते हो जिसमें विष है, और कमल नाले से मूत्रल द्रव्य भी डाल दिए, कृष्णपर्णी, कर्कट श्रृंगी, चिरौंजी, शर्करा, कशेरुक, रासना एवं वचा का कलका मिलाकर घृत, तेल, वसा, मज्जा ऐसा महास्नेह जो कि चरक के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप इसे वातज वात रक्त के कंडीशन में आप उपनाह देना है, पर किसका देना है, महास्नेह का देना है। आगे बोल रहे हैं स्नेह वाले फलों को उत्कारिका अथवा ऐसे बना सकते हैं आप, अथवा बोल रहे हैं जो गेहूँ, तिल, मूंग, उड़द के चूरन में मछली का मांस मिलाकर, ऐसा अनुप मांस भी बोला गया है, मछली का मांस बनाया गया है, वेशवार अथवा बेलगिरी, तगर, देवदारू, सरला, सरला मतलब निशोत्त जो सरल तरीके से शरीर से बाहर निकलती, इसलिए उसको सरला बोला है निशोत्तर को। रासना, रेणुका का बीज, पुष्ट, सौंफ, इलायची, सूरा, दधी, मस्तु से निर्मित उपनाह करे। ऐसे उष्ण और अम्ल उपनाह उन्होंने करने के लिए बोले हैं। और एक अम्ल उपनाह बोला है जैसे बिजोरा का नींबू, सेंधा नमक ऐसा अम्ल लवण मिक्स करके, घृत, मधु, सहीजन का मूल, तिल का कलक बनाकर लेप करे, तो वही वातज वात प्रदान वात रक्त के अंदर आपको लेप करना चाहिए, इसे वो कह रहे हैं। बाकी का थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको कर लेंगे। गुड़ हरित की सबसे इम्पोर्टेंट है जो सुश्रुत ने बोली हुई है, तो उसको याद रख लेना। और वर्धमान पिपली का प्रयोग भी यहाँ पर ही आया है, सुश्रुत ने वर्धमान पिपली का प्रयोग वात रक्त के अंदर दिया है, ये पूछ लेते हैं, तो इसको याद रख लेना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और यही सेम टू सेम अगर आप सुश्रुत का पढ़ोगे तो माधव निदान के अंदर यही सेम टू सेम अध्याय कॉफी होगा, चरक के कुछ लोग उठाए, और सुश्रुत का मैक्सिमम तो सुश्रुत का ही उठा हुआ है माधव निदान ने, अगर माधव निदान आप पढ़ते हो तो, इसलिए उसको सेपरेटली ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे रोग, 2-4 रोग ऐसे अलग से बताए हो उन्होंने, बाकी सब कुछ सेम चरक और सुश्रुत का ही